नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे यह 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको यह कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सिर्फ दिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब वह बिल से बाहर निकालने लगा तो उसी समय बाद शर्त पर झपटा, परंतु सिर्फ अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा अवसर पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सिर्फ अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था, जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सब कुछ बात की डर से बिल में छुपा रहता है। जब सर को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सिर्फ मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ शराब उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उसे सिर्फ कहता कि भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दूं या मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे। तभी शराब को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा हो, तो वह शराब बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सिर्फ कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सरफराज, मैं ही राजा विक्रम हो, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तो कहने लगा, है महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छोड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, देश पर आज तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दे। शराब कहने लगा, महाराज, जवाब मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए। आप पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बात को पता नहीं चलेगा कि सिर्फ कहाँ गया, और मैं तुम्हारे साथ इस मंच से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगी, ठीक है सरफराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उससे कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरी पीठ से बाहर आ जाइए। अभी सुनसान वन है, इसमें कोई बात आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान बना गया?
अब आप बाहर निकलिए। साफ कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकाला। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्टपर है, अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरे शरीर से कोट फूटने लगा। महाराज विक्रम के शरीर से खून निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त खोदी हो गया और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से खून टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सिर्फ का जहर था। सिर्फ कुंडली मारकर राज विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस बंद पड़ी हुई कोढ़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था। श्रावस्ती और श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे ताम्रध्वज। महाराज ताम्रध्वज के 3 पुत्रियां थीं और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा की डर से कहती हैं कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं, परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नामक बेटी थी। वह चित्ररेखा अपने पिता ताम्रध्वज कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा, गिरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कूदी कलंकी या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आई है। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटी का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते हुए उसी वंश से निकाल कर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कूदी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से खून बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया। राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर कि वहीं उस खड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महान पराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कौड़ी का जीवन गुजार कर रहे थे। वह लड़की बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थी वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे का बिल था। तो एक दिन विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में था उस सबसे कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पीठ से बाहर निकल जाऊंगा, और तो ऐसे परोपकारी राजा की पीठ में जाकर के बैठ गया। तुम्हारे शहर के कारण राजा के पूरे शरीर कोट निकाला आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सिर्फ आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगाजल लाकर के राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ था वह दूसरे सबसे कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धर्म मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे
इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तो नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को डोट चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन में विचार आया, यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प पर बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से खून निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक काशी के आश्रम पर पहुँचती है और उन आशय से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। अर्षि ने कहा, वे तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करेगी? तो वह चित्रलेखा कहने लगे, हे मुनिवर, मैं राजा तुम ध्वज की बेटी चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस राशि ने उसे गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुँच गई और पहुँचकर महाराज विक्रम से कहने लगे कि महाराज, यह दवाई है, आपके कोढ़ को सही करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो सर्प उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो पेट में था वह नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, महाराज, मैं एक स्त्री हो या शहर में नहीं जा सकती हूँ, आप शहर में जाइए। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्रलेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल लेकर आए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहाँ से पीला तेल का लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा वहाँ आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सिर्फ के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो उसकी मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी कि महाराज, स्थान को खुद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकाली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूँ कि आप जाए नरेश राजा विक्रम है, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे खुदाई को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा में बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगी, चित्रलेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश है, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है जिसका समय अच्छा होता है, आगे बढ़ता रहता है, और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में तुम ध्वज पराजित हो जाता है और राज अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, करते हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यासे राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्रलेखा और राजा विक्रम के महल के नजदीक से गुजरता है। तो चित्रलेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्रलेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराष्ट्र ताम्रध्वज, जो एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्तु नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुँचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्रलेखा ताम्रदल से कहने लगी कि पिताजी में वही चित्रलेखा रेखाओं, और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने ने मुझे कूदी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, में उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हो। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई सोचता है कि मेरे भाग्य का खा रहा है। नहीं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह न सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं, आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं।
इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान शिव शंकर, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस पर हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा शर्ट की जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। वह राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और बाद में राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा तोमरध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने तोमरध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसकी कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं न कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है।